वो खबर आपको पता चली कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि शर्मिंदगी भारतीय मीडिया ने हम सभी भारतीयों के लिए सामने लाकर खड़ी कर दी है। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है और एक ऐसी नज़ीर पेश की है जो कि मुझे लगता है कि तमाम देश की अदालतों को सीखनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि मीडिया, हमारे देश का ये गोदी मीडिया और ज़्यादा शर्मिंदगी हमारे लिए विश्व पटल पर कराने से रुक जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जितनी ज़्यादा झूठी खबरें आप लोगों के सामने फैलाई थी, उसी तरह से इन लोगों को लगा कि कारी मोहम्मद इकबाल एक वो टीचर जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और उनकी मौत हो गई थी उस दौरान, वो भारतीय थे, लेकिन इनको लगता है कि सिर्फ नाम से कारी मोहम्मद इकबाल से ये कुछ भी झूठ अगर परोस भी देंगे तो ये बच निकलेंगे आज के इस भारत में। पर ऐसा नहीं होता और ऐसा हमेशा नहीं चलता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने किन किन धाराओं के बाद आप देखिए ऑर्डर किया है कि एफआईआर की जाए जी न्यूज और न्यूज 18 के खिलाफ, जिन्होंने एक डेफोमेटरी रिपोर्ट पेश की थी टेररिस्ट बताते हुए, आतंकवादी बताते हुए कारी मोहम्मद इकबाल को। आप सोचिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी ऐसे समय में। वो शोक मनाए या फिर इस बात का अफसोस कि एक तो उनके अपने ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद उनकी रेपुटेशन भी गंवा दी गई है। और ये मीडिया हमेशा की तरह बिना किसी माफीनामे के भी, बिना किसी शर्मिंदगी के भी, बिना किसी पछतावे के इसी तरह से आगे और करता रहेगा। ये जब पूरा मामला आया था उसी वक्त ना मुझे वो जॉली LLB 2 फिल्म आपको याद होगी, वो याद आ रही थी, जिसमें इनको लगता है कि बिल्कुल इस्लामिक नेम अगर है, आप उसको लश्कर तैयबा कुछ भी करके आप आतंकवादी आप करार दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसा साबित करने के लिए। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको बताती हूँ बार एंड बेंच के हवाले से ये पूरी खबर। कंप्लेनेंट ने ये कहा कि ये जो चैनल्स हैं इन्होंने झूठी तरीके से एक लोकल टीचर जिनको जिनकी पाकिस्तानी शेलिंग में मौत हुई 7 मई को, उनको पाकिस्तानी टेररिस्ट करार दे दिया गया, जबकि खुद भारतीय और लोकल टीचर बहुत ही रेप्यूटेड थे। और इनको लश्कर तैयबा से और पुलवामा अटैक से जोड़कर दिखाना शुरू इन लोगों ने कर दिया। बेशर्मी देखिए इन लोगों की। और ये केस का नाम था मोहम्मद सलीम वर्सेस UT ऑफ JNK। सब जज और स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जो पुंछ के हैं शफीक अहमद, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया इस कंप्लेंट पर जो कि एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम ने फाइल की थी। उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि आरोप क्या था, वो उन्होंने जब आरोप कोर्ट में सामने जाकर रखा तो उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि जो जिनका निधन हुआ है कारी इकबाल, वो एक रिलीजियस टीचर थे जामिया जिया उल उलूम में।